आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान कासिम भट्टी और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। खबर है जम्मू व कश्मीर बांडीपुरा से, जहां बैन अक़वामी दिल्ली पब्लिक स्कूल बांडीपुरा ने पैर को DH बांडीपुरा में JK यूथ रजाकारों के तावन से खून अतैया कैंप का इनकाद किया। जिला बांडीपुरा के मुख्तलिफ हिस्सों से तकरीबन 30 रजाकारों ने जिला अस्पताल के ब्लड बैंक को खून का अतैया दिया। खून के अतैया कैंप का मकसद कश्मीर में सड़क हादसात के मुतासरीन को इमदाद फराहम करना है। कश्मीरियों को खून का अतैया देने की ज़रूरत पर रोशनी डालते हुए चेयरमैन इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल बांडीपुरा ने नौजवानों को आगे आने और तहरीक में शामिल होने की तलकीन की। इस तकरीब का एहतमाम JK यूथ रजाकारों की तंजीम बैन अक़वामी दिल्ली पब्लिक स्कूल ने जिला अस्पताल बांडीपुरा के तावन से की थी। जी, पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ बांडीपुरा के तमाम वॉलंटियर्स को जिन्होंने इस कैंप को बहुत ही सक्सेसफुल बनाया, और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ बांडीपुरा की इस मीटिंग को जिसने ऐसे नौजवानों को जन्म दिया है। एक आवाज पे कितने लोगों ने अपना खून का बलिदान देने के लिए यहाँ पे आए हैं, मैं उनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी बात रही फायदे की, फायदा ये है कि अगर हमारे बांडीपुरा में अगर हमारे पास ये फैसिलिटी यहाँ पे स्टोरेज की होगी, मैं समझता हूँ ये कि यहाँ पे जो पेशेंट्स होंगे उनका फायदा मिलेगा और श्रीनगर जाने की जरूरत नहीं रहेगी इस ब्लड की वजह से। इसीलिए ऐसे प्रोग्राम्स होते रहेंगे इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब का भी बहुत शुक्रगुजार, इन्हें हमें यहाँ पे मौका दिया और बड़े तमीज और इज्जत के साथ हमारे डोनर्स को यहाँ पे उनका खैर मकदम किया। और आप लोगों का भी बहुत शुक्रगुजार करूँ कि आने वाले वक्त में ऐसे कैंप्स होते रहेंगे। और बांडीपुरा के नौजवानों को मैं सलाम करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त और अपनी जानों को न देखते हुए इस ब्लड कैंप को सक्सेसफुल बनाया यहाँ पे। थैंक यू। दूसरी खबर भी जम्मू व कश्मीर जिला पुंछ से है, जहां गांव मुड़ा के लोगों ने सड़क पर उतरकर हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं पर मौजूद गांव मुड़ा के हाजी मोहम्मद असलम गोरसी ने कहा कि हम भी जमहूरियत का हिस्सा हैं और हमें सिर्फ सियासत में घसीटा जा रहा है। उन्होंने जिला इंतजामिया से मुतालबा करते हुए कहा कि हमारी सड़क जो बफलियात से हिल काका की तरफ जाती है, सड़क की हस्ता हाली की वजह से लोगों को मीलों दूर पैदल चलना पड़ता है। हमारी महकमा से अपील है कि मौके पर आकर सड़क का जायजा लिया जाए। साथ ही गांव मुड़ा के बाशिंदे हाजी मोहम्मद अशरफ देदड़ और हाजी अब्दुल मजीद भी मौजूद थे। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहा इन्होंने। मुड़ा गाँव से हूँ और आज यहाँ हमारे आने का मकसद सिर्फ यही है कि हमारी रोड की जो ये हालत है वही हम अखबार के ज़रिए आला हुकूम तक पहुँचाना चाहते हैं। और ये सिर्फ यहाँ ही तक नहीं है, बल्कि जहाँ से हमारी पंचायत ये ऊपर पंचायत शुरू होती है वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा रास्ता ही ख़राब है। और हमें वहाँ से उतर के फिर पैदल चल के यहाँ तक आना पड़ता है। वैसे तो कागज़ों में रोड बनी होगी, लेकिन हमें यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है और इसलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ऐसी जगह पे इकट्ठे हुए हैं कि जहाँ ये हालत आप देख सकते हैं। ये कैमरा मैन अगर कैमरा को इधर उधर घुमाएंगे तो आपको बता देंगे कि यहाँ की पोजीशन क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद असलम गोरसी मड़ा हाई स्कूल कोलाली तो बोल रहे हूँ। हमारी अर्ज़ अपील यह है तमाम महकमा, तमाम हुकूमत, तमाम मिनिस्टर और जितना भी लोग सुनने वाला इस चीज़ ना उन्होंने कहा कि हम भी एक जमहूरियत को हिस्सों हाँ, हम भी एक इंसानी हकूक़ ले सका, हमना भी हक है जीन को। इलेक्शन में किसी सियासी मैदान में हमने हमेशा बुलावी और हमेशा घसीटी। और जनाब मोहतरम, हमारा एक रोड बफलियाल टू हिल काका में बनाने को इंतज़ाम शुरू हो, जिसके वास्ते जनाब मंजूर साहब ने जितना ग्रां जी हमारी बुरली पंचायत है उसके बिचली पूरी नहीं आई हुई, तकरीबन कम अज़ कम 1 किलोमीटर वह पंचायत भी बांधी है। और उस तो आगे उत्तर तक गड्डियाँ भी फिर ख़त्म होगी। उसके ऊपर हमारी एक पूरी पंचायत है जिसमें कोई गड्डी नहीं आ रही। उस तो बाद जनाब किबला मियाँ अल्ताफ़ साहब इत आया बड़ी मेहनत मशक्क़त के नाल और उन्होंने आने 13 करोड़ रुपये मंजूर करवाए और हमने दितो। मगर उस 13 करोड़ के अंदर 20 मीटर रोड भी नहीं चल रही। 20 मीटर मत को समझना या समझा के 20 किलोमीटर, सिर्फ 20 मीटर भी गड्डी नहीं चल रही। बराए मेहरबानी हमने आगे देखो जाए, यह PSY की रोड है और जनाब मकसूद साहब इसके ऊपर आया और वे आ गए, हाँ सारा पैसों खा गया। जिन वे ठेकेदारों ने चलावे उन बेचारा मस्कीना ठेकेदारों को एक मैच या एक कट्टी है, उसने भी वे बेच के आज ज़मीन बेचने वास्ते तैयार हैं। अगर कैमरा मैन मेहरबानी करे और उन्होंने मशीन पीछे खड़ी है वह जिसने वे ले जानती है मजबूरी, उसमें तेल भी नहीं है। और बराए मेहरबानी हमारा सवाल है, हमारी अर्ज़ है, हमारी अपील है कि जनाब मकसूद साहब को हमारी जान छुड़ाई जाए।
वे सियासी मैदान में DDC इलेक्शन, VDC इलेक्शन, फलाना इलेक्शन, तेंगड़ा इलेक्शन, और जनाब उन्होंने एक लुक की फैक्ट्री चल रही है। उनमें किसे गरीब की किसे मस्कीन की क्या प्रॉब्लम है, और कैमरा मैन अगर दिखा सके तो हम हाल भी इस पंचायत का फर्स्ट माह इस पीछे कम आज कम सारी पंचायत बहुत दूर है। उसने आन गया हर आदमी को संजीदा देखे, हमने मौका पर आन गए बुलावे, और ये लोग एक वक्त आवे को आने वाला वक्त में जिस वक्त मुगल रोड इशू आएगी उसके ऊपर गड्डी चलेंगे, ये लोग बुफलियाज पुल ना आ गए जाम करेंगे, उस वक्त हर आदमी इसको एक्शन लेगा कि एक बात हुई है। तो इस वास्ते बराए मेहरबानी हमारे ऊपर रेम कीजिए, हमारे ऊपर शक्वत कीजिए, हमने आगे देखियो जे ये कम अज़ कम इस तो पीछे 10 किलोमीटर में ये लोग बर्फ में पैदल रास्ता भी नहीं है और चक के मरीज ना बुफलियाज तक पहुँचावे। किस गुनाह की सजा है हमने यो कोई पता नहीं। जनाब मकसूद साहब क्यों हमने मारना चाहें, क्या उनको पावर है, इस चीज़ को कोई पता नहीं। बहरहाल एक तरह है या क्योंकि दिल्ली तक उनकी पावर है, हर लीडर सियासी नाल हर लीडर मैदान में जड़ो भी उतरे हुए उसके नाल उन्होंने बने, उन्होंने पता हमने कोई पूछ ही नहीं सकते और क्या बात भी नहीं है। इस वास्ते बराए मेहरबानी कीजिए हमारी आने का मौका कवर यह चीज़ देखी जाए। और हमारा हाई स्कूल जो है जिसके कोल है कागजा में या रोड उन्होंने तक पहुँचाई हुई है। बहरहाल अगर ज़्यादा हमारा संग नहीं कर सकता तो इस पंचायत का अध में बुरला गनान थी हाई स्कूल तक इस रोड में गड्डी चाड़ी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। एडमिनिस्ट्रेशन 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 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जी। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिला के चिट्टी बांडी गांव में पैर की सुबह एक रिहायशी मकान को जबरदस्त आग लग गई। इतलात के मुताबिक पैर की सुबह खुर्शीद अहमद गनी के घर में आग लग गई और हर चीज जलकर राख हो गई। मुकामी अफराद और लाहकीन के मुताबिक आतिश ज़दगी से लाखों मालियत का सामान भी जलकर राख हो गया। दरियासना उन्होंने जिला इंतजामिया से मुतासरीन को फौरी इमदाद फराहम करने की अपील की है क्योंकि इनके पास मौजूदा तमाम चीज़ें आग में जलकर राख हो गई है। मुकामी लोगों ने कहा कि खानदान छोटे बच्चों पर मुश्तमिल है जिसकी देखभाल की जाए और इनके पास कुछ नहीं बचा है। ट्रेडर्स फेडरेशन सुंबल ने पैर को फुटपुल सुंबल पर काम की बहाली का मुतालबा करते हुए जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। पुराने पुल सुंबल पर जमा मुश्तमिल दुकानदारों ने फुट ब्रिज का काम मुकम्मल न होने पर R&B के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। सदर ट्रेडर्स फेडरेशन सुंबल नज़ीर अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम सबसे ज़्यादा नुकसान उठा रहे हैं क्योंकि 9 साल कबल काम शुरू किया गया था लेकिन पता नहीं क्यों इसके बाद काम रोक दिया गया है। उन्होंने इंतज़ामिया से अपील की है कि काम को दोबारा शुरू किया जाए और पुराने पुल को मुकम्मल किया जाए जो लोगों को निस्बल से सुंबल तक जोड़ेगा। R&B सुंबल, R&B सुंबल, ओल्ड ब्रिज को, ओल्ड ब्रिज को, ओल्ड ब्रिज को, हमारी मांगे, हमारी मांगे, R&B सुंबल। बेतुल के ऊपर ना हुआ जी। ये प्रोटेस्ट हम इसलिए दर्ज करना चाहते हैं कि हमारा जो ये ओल्ड ब्रिज है ये 2012 में लिंग्विस्टिक प्रोजेक्ट्स में आया है। इसके साथ जितने भी लिंग्विस्टिक प्रोजेक्ट थे वो तकरीबन सभी कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है हम संबल आवाम के लिए और हमारी जितने भी कंजॉइनेड एरिया है उनके लिए कि ये जो पुल है सोनावारी का पुल ये एक हेरिटेज पुल है, ये जूं का तूं पड़ा है। इस पे बार बार हमें यही कहा जाता है आज नहीं तो कल काम शुरू होगा। ये सुनते सुनते हमारे 8 साल हो गए लेकिन अभी भी इस पे कोई काम शुरू नहीं हुआ। और सबसे अहम चीज़ ये है कि इसका काम अगर शुरू करना है तो वो इसी सीज़न में हो सकता है क्योंकि आगे जाके पानी का इतना बहाव होता है तो हमें ये लैम एक्सक्यूज़ दिया जाता है कि बहाव पानी का इतना है हम इसमें काम शुरू नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक इस पुल का ताल्लुक है इस पुल से हमारे यहाँ पे ननी नारा, अशम, सोद नारा, सदरकुट तक बल्कि अजस तक के जितने भी लोग हैं या बांडीपोरा से भी जितने लोगों ने ये एक शॉर्टकट रोड बनता था वो यहाँ से ही आते जाते थे। और इस पुल पे हमारा सुंबल का पूरा बाजार मुरस्सा है। हमारी जितनी भी मार्केटिंग थी वो इसी लोग यहाँ से ही लोग आते थे और हमारी दुकानों से मार्केटिंग होती थी, हमारे शॉप्स चलते थे, हमारी मार्केट चलती थी। इसकी वजह से हमारी मार्केट पे बहुत बुरा असर पड़ा है और लोग बहुत ज़्यादा मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं। हमारा जो कॉलेज है यहाँ पे सुंबल में, हायर सेकेंडरी है सुंबल
संबल में, स्कूल्स जितने भी है वो संबल में है। जो इन इलाकों के बच्चे आते हैं उन्हें कश्ती से यहाँ पार करना पड़ता है। जब तक वो बच्चे वापस घर नहीं पहुँचते, उनके जो माँ बाप हैं वो अजीब कैफियत में सवार रहते हैं कि कहीं हमारा बच्चा कश्ती से गिर के पानी में न चला जाए। अब हमारी हुकूमत से यही इल्तिजा है, गवर्नर इंतज़ामिया से हम ये इल्तिमास करते हैं कि हमें ही क्यों, हमारे साथ ही ये नाइंसाफ़ी क्यों? अगर इतनी कुछ डेवलपमेंट हो रही है, हुकूमत दावा करती है कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ये इतना हेरिटेज पुल जो लिंग्विस्टिक प्रोजेक्ट में है ये अभी तक नामुकम्मल क्यों है? इस पे काम शुरू क्यों नहीं किया जाता है? हम लोगों को हमेशा मुश्किलात से दो चार क्यों होना पड़ता है? क्या हम हिंदुस्तान में नहीं है? क्या हम कश्मीर का हिस्सा नहीं है? तो हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों? अब हमारी यही इल्तिजा है गवर्नर इंतज़ामिया से कि इस पे जल्द अज जल्द काम शुरू। शाहीन कॉलोनी हिंदवाड़ा के लोगों ने शिकायत की है कि शाहीन कॉलोनी की सड़क का राब्ता खस्ताहाल है और मुकामी लोगों को यहां आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि शाहीन कॉलोनी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के बिल्कुल करीब है और मेन मार्केट में है, लेकिन सड़क की खराबी की वजह से मुकामी आबादी को मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि बारिश और बर्फबारी के दौरान इनके लिए घरों से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि ये मामला कई बार हकाम के इल्म में लाने के बावजूद भी इस पर काम शुरू नहीं किया गया, जिसकी वजह से आबादी का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। सड़क इतनी खस्ताहाल है कि बच्चों का स्कूल जाना और बाजार जाना बहुत मुश्किल हो गया है। तम योकुन जहन नजर दिसम न तम त्रोमुत ये वार्डसी आम शाहीन कॉलोनी मन जहन आम ये जन तमन बार बार गुजारिश कर कि यपर त्रो ये कि परस दोपन ये 7 सास अस दोपस ये बन 7 सास सही क्या अगर नाल मख आव न 7 सासन मज गि सह नाल मख ते कुने बूद तो तम पे आय कुन तो न कोरुक कहें तूतः मुश्किल गम ये पत पन गेट खोलान दपान खोलू गेट पे हपर त्रावान तिमन अंदर किन जाय अड़ नेरान आंगनों मज यपर हेकान योर न मस्जिद शरीफ पे गसान न कह गए बुजुर्ग शख्स इन बोन वसन कहें वो सन अपील वोत वारियाह काल वन वो मान आज 2022 चलान ये कि जना गामन मज अगर वो न टायल पाथ दितमत योर ये हाईवे पे लिंक रोड मगर ये टोटल जहान तह मरमत आम कर टोटल न ड्रेन न अगर पाथी नाल मखी त्रावान तह त्रोमुत कह सन इच गुजारिश अगर प्रत कुन जाय दिवान ये त्रजन ये करजन कह सान खतर मस्जिद शरीफ खतर न लाइट। बंडी में अपनी ही कार में हमले के बाद जयपुर वापस लौटे और अपनी राइशगाह पर बीजेपी लीडरों और कारकुनों के दरमियान कहा, मैं एक किसान का बेटा हूं, मैं कांग्रेस की चालों से नहीं डरता। रीड पेपर लीक अलवर के शिकार किसानों के कर्ज की माफी जैसे मसाइल पर बीजेपी का एहतजाज जारी रहेगा। पूनिया ने कहा कि हमलावर कांग्रेस के छोटे छोटे हैं, इनका कोई हक नहीं है क्योंकि बीजेपी के एक बहुत बड़े खानदान के लोग मेरे पीछे खड़े हैं। कांग्रेस कारकुनों पर तंज करते हुए पूनिया ने कहा कि आज वो मुझ पर जूते और मिट्टी फेंकने की बात करते हैं। 2023 में राजस्थान के लोग अपने मुंह में मिट्टी भर देंगे। लोग किसी भी वजह से कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगे। पूनिया ने कहा कि खुदा ने मुझ पर करम किया कि मैं राजस्थान में कांग्रेस के खात्मे की वजह बनूं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।